मैं दर्दो ज़ब्त के उस आखिरी पड़ाव पर हूँ। मैं दर्दो ज़ब्त के उस आखिरी पड़ाव पर हूँ जहाँ से अश्क नहीं कह कहे निकलते हैं। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। ये जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और ये वीडियो नंबर जो है वो 86 होने वाली है। 86 नंबर की वीडियो है। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव नाम की सी प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें ये सारी वीडियो मिल जाएगी। 5000 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और जो माई क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है उसमें टॉप के क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो सकते हैं यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में। ख़ास तौर से ये यूपी टीजीटी के ही एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। आज का जो पहला सवाल है, याद रखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इब्राहिम बेल जो हैं उनकी किताब, इब्राहिम बेल की जो किताब है हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, ये किस सन में शाया हुई है। अच्छा सवाल है। और जब एग्जामिनर को सवाल टफ करना होता है तो इसी तरह के सवाल वो आपके सामने रखेगा। आपका आंसर इसमें जो सही होगा, उम्मीद करता हूँ सभी ने सही लगाया होगा। 1932 में ये आई है किताब। और 1932 ही वो है जो वो रिसाला अंगारे निकला था। इसके बाद में अगला सवाल है, आखिरी कोशिश किस अफसाने का नाम है। तो आखिरी कोशिश जो है किसका अफसाना है, कि अफसाने का जिसने लिखा है उसका नाम बताना है। तो आखिरी कोशिश बहुत ही अहम सवाल है, लेकिन रिपीट मुश्किल है हो पाए ये। और याद रखना, यह हयातुल्लाह अंसारी आपका आंसर सही होगा। अगला सवाल है, फ़ारूक़ी साहब की तसनीफ़ कई चांद थे सरासमा का ताल्लुक़ किससे है। यानी ये तसनीफ़ जो है शमसुल रहमान फ़ारूक़ी की है और ये उनका लिखा हुआ बहुत ही मशहूर नावल है। आपका आंसर 4 सही होगा। इसके बाद कल मुझसे गलती हुई थी, जो मैंने एक सवाल बताया था वो गलत हो गया था, जिसमें खुशी है, नरमी है, इस तरह के अल्फाजों में कौन जो है किस सनात का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन लफ्ज़ों में कौन सी कैफ़ियत, इसम नहीं कैफ़ियत का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस्तेमाल जो हुआ है, खुशी हो, गम हो, यानी इसमें जो है इन लफ्ज़ों में जो बिस्मियानी बोधक होता है, हिंदी में उसको बिस्मियानी बोधक कहते हैं, उर्दू में उसको कहेंगे कैफ़ियत। इसमें कैफ़ियत का इस्तेमाल होता है जहाँ पे ठंडी है, गर्मी है, नरमी है, इस तरह का, खुशी है, गम है का इस्तेमाल किया जाए। तो वो ठीक कर लीजिएगा, उसमें जो है सिर्फ कैफ़ियत की जो है सिफ्त होगी। इस तरह से अगला सवाल ये है कि फ़ाल की कितनी सूरतें होती हैं। तो इसमें आपका आंसर सही होगा, इससे पहले भी बात कर चुके हैं इस पे, फ़ाल पे। तो आपका आंसर सही होगा 5। 5 यहाँ से आपको सही करना है। अगला सवाल है, ये रिपीट हो सकता है, ये किसमें आपको हर किसी की याद होनी चाहिए। अभी न छेड़ मोहब्बत के गीत ऐ मुतरब, अभी हयात का माहौल साजगार नहीं। बहुत ही मशहूर शेर है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल किसी का गलत नहीं होना चाहिए और ये शेर जो है वो रिपीट हो सकता है। आपको ये शेर नोट करना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर सही क्या होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। साहिर लुधियानवी का ये शेर है। इसके बाद में अगला सवाल है, उर्दू का पौधा सरजमीन दक्कन में कब लगा। तो आपका आंसर इसमें सही होगा 1310। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात याद रखिएगा, इसमें 1294 भी ठीक हो सकता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से शुरुआत मानी जाती है दक्कन में, और अलाउद्दीन खिलजी जो है गद्दी पर बैठा है 1296 में और गद्दी पर रहा 1326 तक। तो ये आंसर जो है कभी कभी आंसर जो है वो 1294 भी माना जाता है और 1310 भी माना जाता है। आप आंसर क्या करेंगे इस तरह के सवाल में, ये भी याद रखिएगा। अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको आंसर करना होगा 94। अगर 94 नहीं है, इससे भी कम डेट दी गई है, तो वो आप नहीं करेंगे, फिर 1300 के बाद का ही डेट करेंगे। वली का दीवान सबसे पहले कहाँ से शाया हुआ। बहुत ही आसान सा सवाल है और याद रखिएगा, ये इनका जो दीवान सबसे पहले गारसा दत्तासी ने पेरिस से शाया किया था। 66 का होगा सेकेंड आंसर।
अगला सवाल है, लाजिमुल मुक्तदी, ये किताब बतानी है किसकी है। तो लाजिमुल मुक्तदी ये किताब किसकी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही आना चाहिए। सही ही आंसर आपने चुना होगा। तो आपका इसमें आंसर होगा अशरफ बयाबानी की ये किताब है, और नौसरहार भी अशरफ बयाबानी की है। इल्मुल इक़्तिसाद के मुसन्निफ़ कौन हैं। ये नस्र की पहली किताब है अल्लामा इक़बाल की। नसरी पहली किताब है अल्लामा इक़बाल की। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है सवाल, कुल्लियात सिराज की तरतीब व इशाअत पहली बार किसने की। तो सबसे पहले इसे तरतीब किसने किया है, और इस किताब की जो है इशाअत किसने की है। उम्मीद करता हूँ सही आंसर आपका सभी का होगा। आपका सही आंसर होगा थर्ड, अब्दुल कादिर सरवरी जो हैं उन्होंने इसको किया है। सवाल है कि अदब जो असरात आसानी से कबूल कर लेता है, ज़बानें उन्हें देर में कबूल करती हैं। बहुत ही अहम ये कॉल है, और ये कॉल याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये कॉल जो है वो रिपीट हो सकता है। तो आपका आंसर सही होगा सेकंड, मसूद हुसैन खान का ये कॉल है। थर्ड नंबर आपका आंसर सही होना चाहिए। अगला सवाल है, रिसाला आजकल के मुदीर थे। कल भी ये रिपीट हुआ था, और इसी पेपर में 2 बार पूछा गया। कल पूछा गया था कि आजकल रिसाला कौन मतलब जो है कहाँ से निकलता था, तो दिल्ली से। किसने कौन इसका मुदीर था, तो जोश। कब, 1936 से इसमें ये जुड़े हैं। ये सवाल आपको रिपीट हो सकता है, और ये सवाल आप याद रखिएगा। बुत खाना ची किस नौयत की किताब है और किसकी किताब है, ये भी याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये किताब है सफ़रनामा। फर्स्ट आंसर आपका सही होगा, बुतखाना चीन। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली का असल नाम, ड्रामा अनारकली में अनारकली का जो असली नाम है, असल नाम है, वो क्या है। उसका असल नाम क्या था। बहुत आसान सा सवाल है, गलत किसी का ना होना चाहिए ये। आपका आंसर सही होगा नादिरा। सवाल है कि तमगा मजीदी किसको अता किया गया। तमगा मजीदी तुर्क हुकूमत ने यह दिया था शिबली को। तुर्किस्तान की जो हुकूमत है उसने। जिंदा नामा का ताल्लुक किस सिंफ से है। जिंदा नामा पीछे भी रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा, फैज़ का है। तो इसका ताल्लुक किससे है, शायरी से। अगला सवाल है, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की मशहूर किताब उर्दू ज़बान की तारीख़ कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो उर्दू ज़बान की तारीख़ जो है वो कितने हिस्सों पे है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को नोट कीजिएगा। 5वां हिस्सा, 5 हिस्सों पर है, और इस आब हयात भी 5 ही हिस्सों पर है। ये भी सवाल कल रिपीट हुआ है। इस किताब में मीर का जिक्र कौन से हिस्से में हुआ है, ये बात पूछी गई थी कल। तो तीसरे हिस्से में। रेख्ती के मौजिद हैं, एक आसान सा सवाल है, रेख्ती के मौजिद पूछा गया है। तो इसके हैं रंगीन। पूरा नाम भी याद रखिए, सादत यार खान रंगीन। अगला सवाल है कि फ़ारसी सूँ हैं, हिंदवी सूँ हैं, बाकी अशार मसनवी सूँ हैं। बहुत अच्छा शेर है। शेर टफ होते हैं थोड़ा सा, ये ऐसे सवालों को लाते हैं शेरों से जो शेर फेमस ना हो। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। इसमें आपका आंसर सही होगा मीर असर का ये शेर है। अगला सवाल है कि फैज़ मीर किसका फैज़ मीर का मौजू क्या है। 4 आंसर आपके सामने हैं, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। बेटे की तालीम के लिए सूफी फिक्रा की कहानियाँ।
अगला सवाल है किस अफसाना निगार का इंतकाल उसकी ड्राइंग टेबल पर हो गया, यानी लिखते लिखते ही इंतकाल हो गया। ये रिपीट हो भी सकता है, खैर फिर भी याद रखिएगा। कृष्णचंद्र का नाम किस सन में हुआ है? तो ये दामाद ससुर का इंतकाल जो है वो 77 में हुआ है, रशीद अहमद सिद्दीकी और ये कृष्णचंद्र। अगला सवाल है कि मसनवी रमोजुल आरिफीन के मुसन्निफ कौन हैं, यानी रमोजुल आरिफीन ये लिखी हुई किसकी है? रमोजुल आरिफीन इब्ने निशाती, फूल वन भी लिखी हुई इब्ने निशाती की है, ये भी याद रखिएगा। सबरस की खोज किस मुहक्किक ने की, यानी सबरस जो किताब लिखी हुई है उसकी तलाश करके उसको मुरत्तिब करके शाया करने का काम किसने किया है? मौलवी अब्दुल हक, कुतुब मुश्तरी और ये दरियाए लताफ़त, सबरस, बागो बहार, ये चार जो फेमस किताबें हैं इनको तो याद ही रखिएगा। सब कुली ये जो हैं अब मौलवी अब्दुल हक ने किए। अब ये शेर देखिए और शेर बताना है किस नज़्म से लिया गया है। ये तो पक्का याद रखिएगा कि ये शेर जो है वो इकबाल का है। तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, तू भी जलील जमील वो भी जलीलो जमील। तो इसमें आंसर आपका सही होना चाहिए बिल्कुल, मस्जिद कुर्तबा पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। और अगला सवाल है मजाज की नज़्म है, तो ये जो आंसर दिए गए इसमें से मजाज की नज़्म आपको पहचानना है कौन सी है। मजाज की नज़्म कौन सी है? तो आपका आंसर सही होगा फोर। अगला सवाल है किस मसनवी में हिंदुस्तानी ज़बान का जिक्र किया गया है? किस मसनवी में हिंदुस्तानी ज़बान का जिक्र किया गया है? तो उर्दू ज़बान को ही हिंदी ज़बान या हिंदवी ज़बान पहले कहा जाता था। नेहा से पहर याद रखिएगा, ये आपका आंसर थर्ड सही होगा। अगला सवाल है सिफ्त जब इस्म की कैफियत या हालत बयान करती है तो उसकी कितनी सूरतें हैं? तो हालत या कैफियत बयान करती है तो उसकी सूरतें कितनी हैं? आपका आंसर सही होगा दो, एक दूसरे की जिद, काला या गोरा, सुबह या शाम, इस तरह से। गौतम नीलंबर किस नॉवेल का किरदार है? आसान सा सवाल है, गौतम नीलंबर किरदार किसका है? लिखा गया पूछ ले तो आप ये भी याद रखिएगा, 1959। शेर मुकम्मल करना है, तुम हमारे किसी तरह ना हुए, मोमिन का शेर है, ये भी याद रखिएगा। वरना दुनिया में क्या नहीं होता। अगला सवाल है इसमें चुगताई के अफसाने चोटे का मौजू क्या है? तो चोटे कॉमन सेंस का सवाल है, अगर आपको नहीं मालूम है फिर भी बताया जा सकता है। ये चोटे का मतलब ही क्या होता है? दुख, फसादात। वाजिद अली शाह की तसनीफ़ की तादाद क्या है? तो इन्होंने नवाब वाजिद अली जो शाह थे, अख्तर नाम से इन्होंने शायरी की है, इनकी तादाद कितनी है तसानीफ़ों की, याद रखिएगा। आपका आंसर सही होगा 46। प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल, आखिरी वैसे निर्मला है लेकिन वो नामुकम्मल है, आपका मुकम्मल नावल आखिरी तो गोदान है बस। अगला सवाल है ज़बान व बयान के एतबार से ज़्यादा निखरी और जदीद उसलूब की रिवायत से करीब मसनवी है? तो ज़बान व बयान के एतबार से निखरी हुई बताना है उसलूब के रिवायत में। तो फोर आंसर सही होगा।
इस सवाल का जवाब दीजिए उर्दू ज़बान की तनकीदी तारीख़ किसकी तसनीफ़ है। आप में से कोई बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर आप लाइक और शेयर के लिए नहीं कहते हैं। तो देखिए, लाइक और शेयर के लिए मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि अगर शेयर करेंगे आप तो आपका ही नुकसान होगा। जितने ज़्यादा तक अगर बच्चों तक क्वेश्चन पहुँचेंगे, सीट बहुत लिमिट हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो आप ही नुकसान में जाएंगे। मैं उनमें से नहीं हूँ कि आप मुझे शेयर कीजिए। बहुत सब्सक्राइबर मुझे मिलते हैं, सारी चीज़ें ठीक है, कुछ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसका जवाब दीजिए। शेयर मत कीजिए वरना शेयर में आपका नुकसान होगा। शेयर ना कीजिए, कोई बात नहीं। 93 का जवाब दीजिए। आपका सही जवाब होगा अली अब्बास हुसैनी। अगला सवाल है कि नज़्म देहाती लड़कियां अली सरदार जाफरी के किस मजमुआ कलाम में शामिल है। देहाती लड़कियां, बहुत अच्छा सवाल है। आपका सही आंसर होगा परवाज़। अगला सवाल देखिए, गालिबन पंजाब में कुछ पुराना मसला मौजूद है, अगर उसको जमा करने में किसी लाइट चली गई है, चलो खैर चलता रहे। अगर उसको जमा करने में किसी को कामयाबी हुई तो मौरिख उर्दू के लिए नए सवालात पैदा होंगे। किसने कहा है? इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ऐसे सवाल ज़रूर नोट कीजिएगा अपने पास, क्योंकि जो टफ सवाल होंगे वो यहीं से आएंगे। आपका सही आंसर होगा इकबाल। अगला सवाल है, वो जादू के जुमले व फ़िक्रे फसूं के तो समझे कि गोया हम अब तक थे गूंगे। मज़कूरा वाला जो शेर है इसमें सनात पूछी गई है। शेर नोट कीजिएगा, शेर भी पूछा जा सकता है, इसका कोई जुमला गायब करके मुकम्मल करने को कहा जा सकता है। शेर यूं ही याद रहना चाहिए, वो जादू के जुमले वो फ़िक्रे फसूं के तो समझे कि गोया हम अब तक थे गूंगे। तो इसमें जो सनात इस्तेमाल की गई है, इसमें मानी बदलने की कोशिश की गई है। आपका सही आंसर होगा इस्तारा। नेचुरल शायरी की तरफ किस नक्काद ने बार बार तवज्जो दिलाई है। तो नेचुरल शायरी, बहुत आसान सा सवाल है, हाल ही का नाम याद रखिएगा। नेचुरल शायरी के लिए इन्होंने बहुत ज़ोर दिया। मेरे नगमे किस शायर का मजमुआ कलाम है। मैं सोचा मेरे नगमे की मौत, वो कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ अफसाना है, नगमे की मौत। यहाँ पे मेरे नगमे किसका शेरी मजमुआ है, ये सवाल। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। सलाम मतली शहरी, यानी 3rd नंबर आंसर आपका सही होगा। और अगला सवाल है, कौन सा नावल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है। इसमें पहचानना है जो नावल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है। कुर्रतुल ऐन हैदर के तमाम नावल याद होना चाहिए। देखिए, ये भी उन्हीं का नावल है, ये तो है, ये भी है। तलाश बहारा जमीला हाशमी का है, इनका नावल नहीं है, जमीला हाशमी का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको अलग से पूछ सकते हैं कि तलाश बहारा किसका है, तो जमीला हाशमी नाम याद रखिए। सही इमला आपको पहचानना है, इनमें से क्या होगा। कवायद का सही इमला क्या होगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी को मालूम ही होगा। कवायद का इमला क्या होगा, कायदा नहीं, सॉरी, कवायद का नहीं, इनमें से जो इमला सही है वो बताना है। तो कायदा जो है काफ अलीफ और ऐन दाल है से लिखा जाता है, कायदा। अगला सवाल है, हाल ही की शिकबा हिंद किस तर्ज पर कैफी आज़मी ने कौन सी मसनबी लिखी। यानी हाल ही की जो लिखी हुई किताब है शिकबा हिंद, शिकबा और जवाब शिकबा भी वो तो आपको याद होगा, इकबाल की नज़में हैं दोनों, और दोनों फ़ारसी में लिखी हुई है। नहीं सॉरी, फ़ारसी में नहीं, उर्दू में ही। खुदी और बेखुदी जो है वो है शायद फ़ारसी की। हाल ही की शिकबा हिंद जो है उसकी तर्ज पे कैफी आज़मी की कौन सी मसनबी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, और आपका आंसर सही होगा खाना जंगी। खाना जंगी आपका सही होना चाहिए आंसर, यानी 2nd। सवाल है, शुमाली हिंद में लिसानियाती नुक्ता नज़र से सबसे मुस्तनद तसनीफ़ है। तो शुमाली हिंद में सबसे मुस्तनद तसनीफ़ है, ये चारों तो शुमाली हिंद की है, लेकिन इनमें से आपका आंसर सही कौन सा होगा।
उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम। करबल कथा शुमाली हिंद की पहली तसनीफ मानी जाती है। अगला सवाल, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में मिसरा किसका है? तो किसकी 5 पीढ़ियों ने मरसिया में काम किया है? तो अनीस का है। ये बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन पांचों पीढ़ी क्रम से आपको याद होना चाहिए, ये भी अच्छी बहुत ज़रूरी है। कसीदे के अजाय तरकीबी बताने हैं, कौन से हैं अजाय तरकीबी? देखो, सबसे पहले तशबीह होता है, फिर गुरेज, फिर मदा, फिर दुआ, और उसने तलब भी होता है आखिर में। 5 जुज होते हैं। हुकूमत उत्तर प्रदेश का उर्दू रिसाला, तो इनमें से कौन सा उर्दू का रिसाला है जो उत्तर प्रदेश से निकलता है, वो आपको बताना है। नया दौर। नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और कई बार पूछा जाता है। ये वाला आंसर आपका सही होगा तो शाद अजीमाबादी का, और ये आपका वली मोहम्मद, अली मोहम्मद शाद अजीमाबाद, वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी। आपका आंसर सही होगा 4। सादगी, जोश, असलियत को शेर की खूबी करार देने वाले किताब का नाम बताना है। तो ये तीनों चीज़ें किसने बताई हैं? ये काम किया है हाली ने, और हाली की किताब का नाम मुकदमा शेर व शायरी, और इसी के जवाब में लिखी गई है हमारी शायरी, रिजवी ने लिखी है, मसूद हसन खान रिजवी ने। समन, ये शमन से होना चाहिए। समन जो है वो किस नावल का किरदार है? तो इसमें चुगताई। फौजी अखबार किसने जारी किया? फौजी अखबार। बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर सबसे पहला अखबार पूछा जाता है तो बहुत गड़बड़ होने के चांसेस हैं। अगर इन बाकर का नाम और टीपू सुल्तान का दिया है तो आपको टीपू सुल्तान को लगाना है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने सबसे पहले अखबार निकाला था। ये टीपू सुल्तान ने फौजी अखबार, उसके बाद बाकर का नंबर आता है उर्दू में अखबार निकालने में। सूरत से निकाला था टीपू सुल्तान ने। शेर मुकम्मल कीजिए। दीदनी है शगुफ्तगी दिल की, क्या इमारत? सभी को मालूम होना चाहिए, गमों ने ढाई है। शेर मुकम्मल इस तरह से होगा। मरसिया की समाजियात किसकी तसनीफ़ है? ये बिल्कुल नोट कीजिएगा, रिपीट होने के 100% चांसेज हैं। मरसिया की समाजियात, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए बिल्कुल। तो ये आपका आंसर सही होगा, सैयद मोहम्मद आकिल रिजवी। हस्ती अपनी हुबाब किसी है, यह नुमाइश शराब किसी है। मज़कूरा वाला शेर, ये भी रिपीट हो सकता है, बट आपको याद रखना चाहिए। इसमें आंसर आपका सही क्या होगा? हस्ती। थर्ड आंसर सही होगा। मज़कूरा वाला में मुशब्बा पूछा गया है तो हस्ती से दिया गया है मुशब्बा। गुरेरसन ने उर्दू को मिली जुली ज़बान कब बताया? तो गुरेरसन का नाम याद रखना है। गुरेरसन जो थे उन्होंने मिली जुली ज़बान कहा है कब? सही आंसर आपका होगा 1857। इस्तारा के कितने अरकान होते हैं? तो इस्तारा के 4 होते हैं, बाज़ जगह 3 भी बताया जाता है, लेकिन आपको याद रखना 4। तशबिया के याद रखना है 5। बहुत उम्दा शेर है। और मज़कूरा वाला शेर में क्या है? इस्तारा बताना है, किस लफ्ज़ में इस्तेमाल हुआ है इस्तारा। तो इकरार है साफ आपके इनकार से ज़ाहिर, है मस्ती शबे नरगिस में ख्वार से ज़ाहिर। तो आपका बहुत आसान सा सवाल होगा। आंखों से तशबीह हमेशा जो है नरगिस से दी जाती है। नशीली आंखों का यहाँ पे जो है नरगिस से इस्तारा किया गया है। माहनामा नया दौर का पहला मुदीर कौन था? तो ये नया दौर, अभी देखिए माहनामा इस पे पूछा जा चुका है, चूँकि उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में एक एग्ज़ाम होना है, तो ऐसे रिसाले पूछे जा सकते हैं जो उत्तर प्रदेश से ख़ास तौर से निकले हैं, लखनऊ से जो निकले हैं, जो भी हो रिसाले उन पर गौर कीजिएगा। तो ये अभी बात की गई थी, ये नया दौर जो है उत्तर प्रदेश की हुकूमत से निकलता है। तो इसमें आंसर आपका सही क्या होना चाहिए? आपका आंसर सही होगा सेकेंड, अली जवाद जैदी। माथे का तिल किसका अफसानवी मजमुआ है? माथे का तिल, वेरी इंपॉर्टेंट। माथे का तिल
इंतज़ार हुसैन। तस्वीर दर्द किसकी नज़्म है? तस्वीर दर्द इकबाल की है, आसान सा सवाल है। शब दरमियाँ का शेरी मजमुआ है किसका? तो शब दरमियाँ, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। इरफान सिद्दीकी का नाम याद रखिए। इश्कनामा भी इनका शेरी मजमुआ है, इरफान सिद्दीकी। मसनवी अली नामा का मरकज़ी ख़याल है। तो अली नामा का मरकज़ी ख़याल, अली नामा का मरकज़ी ख़याल आपको बताना है। तो अली आदिल शाह की शुजात और बहादुरी का जिक्र किया गया अली नामा में। किसकी लिखी हुई है? तो नुसरती की। अगला सवाल है, अख्तर अंसारी का मजमुआ कलाम नगमाए रूह किस सन में शाया हुआ? नगमा अलहाम, नगमाए रूह, ये सब किसके हैं? नहीं, मैंने गलत बता दिया। नगमाए रूह, जो नगमा अलहाम है वो तो शाद अजीम आबादी का है। याद रखिएगा, इसमें क्या आपका आंसर सही होगा? 1932। अगला सवाल है, मीर अनीस लखनऊ के बाहर किस शहर में गए थे? तो किस किस शहरों में ये गए हैं ये आपको याद रखना है। इन्होंने कहाँ मरसिए पढ़े हैं? लखनऊ के बाहर। देखिए, इसमें हैदराबाद तो ये गए हैं, बनारस गए हैं, कोलकाता और पटना, इनमें इन्होंने मरसिए पढ़े हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, बनारस में मुलाकात इनकी गालिब से हुई थी। बात करने में रफ़ीक़ों से अभी टूट गया दिल भी शायद उसी बदअहद का पैमा होगा। इसमें सनात बतानी है आपको, किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? तशबिया। तो इस तरह से जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने पेश किए, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कोई भी गलती रही हो तो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, या आप जब बताते हैं आंसर सही, तो जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर और प्लस उसका आंसर जो सही आपको लगता है वो भी साथ में मेंशन कीजिए, तभी मैं उसको चेक कर पाऊँगा। सिर्फ आप क्वेश्चन का नंबर डाल देते हैं, मुझे नहीं पता चलता है। मैं तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें रखी जाएँ। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक।